नमस्कार दोस्तों, राजकोट आज तेजी से एशिया की बिगेस्ट ऑटोमोबाइल जोन्स के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि आज भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा राजकोट में एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर लगी हुई है और शहर को तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में देखते हैं कि राजकोट में वो कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आज के डेट में प्रपोज किए गए हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। सारी अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बड़ी प्रोजेक्ट है राजकोट न्यू एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में बनाया जा रहा है राजकोट का नया एयरपोर्ट हिरासर विलेज में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में बनाया जा रहा है, जिसकी डेडलाइन एंड 2023 दे रखी है। डिटेल में अगर इस एयरपोर्ट की बात की जाए तो 2 फेज के रूप में इसे बनाया जाना है। फेज 1 के तहत एयरपोर्ट साइट्स और रनवे को बनाया जा रहा है, वहीं फेज 2 के तहत पैसेंजर टर्मिनल्स और एप्रोन को बनाया जाएगा, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 2654 करोड़ होगी, जिसे 1025 हेक्टेयर जमीन पर विश्व स्तरीय के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसकी आर्किटेक्ट क्रिएटिव ग्रुप द्वारा किया गया है, जिसे दिल्ली बिल्डिंग लिमिटेड DBL द्वारा इसी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अब देखते हैं कि कब तक बनता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से हो रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि एंड 2023 तक यह बनती है या फिर डिले होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है अमूल डेयरी प्लांट प्रोजेक्ट। राजकोट के आनंदपुर गांव में प्रपोज किया गया यह प्रोजेक्ट 100 एकड़ जमीन पर विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जिसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF द्वारा 2020 में अप्रूवल दिया गया था। उसके बाद जमीन चिन्हित करने का काम किया जा रहा था, जो फाइनली राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर आनंदपुर नौगांव के पास चिन्हित कर ली गई है, जिससे सौराष्ट्र के डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी प्रोजेक्ट है और रोजगार मिलेगा, जिसे 200 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 30 लाख लीटर मिल्क की प्रोसेसिंग कर सकेगी और आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेगी। ऐसे में देखना होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होता है। इतना ही नहीं, अमूल डेयरी प्लांट बनने से यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही अर्बनाइजेशन भी काफी तेजी से होगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसे में देखना होगा कि अमूल डेयरी प्लांट जो कि राजकोट के आनंदपुर इलाके में बनाया जा रहा है वो कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है विंचिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। राजकोट के विंचिया तालुका के गुडाला गाँव में प्रपोज किया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूर्व मंत्री कुंवर जी बावलिया द्वारा 30 जनवरी 2022 को फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, जो राजकोट की पहली तालुका के रूप में 17 लाख की मदद से इस क्रिकेट स्टेडियम, वॉलीबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, कबड्डी ग्राउंड, खो खो पिच, जॉगिंग ट्रैक इत्यादि को बनाया जाना, ताकि इस पंचायत के लोगों के लिए या फिर यूथ के लिए एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल सके और आने वाले समय में देश के लिए मेडल्स ला सके। और ऐसे ही राजकोट के अलग अलग पंचायत के तालुका में यूथ को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को बनाया जाएगा। बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कॉम्प्लेक्सेस को बनाए जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि विंचिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि राजकोट में बनाया जा रहा है वो कब तक बनकर तैयार होते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है अजी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 2013 में प्रपोज किया गया प्रोजेक्ट 2018 में राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इस प्रोजेक्ट पर स्टडी करी और फाइनली 2022 में अजी रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने के लिए अप्रूवल मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार 11 किलोमीटर रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाना है, जिसमें 30% एरिया ग्रीनरी जोन के रूप में, वहीं बाकी के एरिया में कॉमर्शियल स्पेस, इंटरटेनमेंट जोन, लॉजिस्टिक पार्क, हाई राइजेस बिल्डिंग इत्यादि के रूप में डेवलप किया जाना है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 1181 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, जिसे विश्व स्तरीय के रूप में इस रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि अजी रिवर फ्रंट जो कि साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित होगा वो कब तक डेवलप होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एम्स राजकोट प्रोजेक्ट। गुजरात के 2017-18 बजट के दौरान प्रपोज किया गया राजकोट एम्स 29 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखी गई, जिसे 201 एकड़ जमीन पर 1195 करोड़ की लागत से मिड 2022 तक पूरा किया जाना था, जिसमें 750 बेड वाली एक हॉस्पिटल, 30 बेड की आयुष ब्लॉक, 125 MBBS सीट्स और 60 नर्सिंग सीट्स के रूप में इस एम्स हॉस्पिटल्स को बनाया जा रहा है। इनिशियल फेज में दिसंबर 2020 को ही 50 MBBS स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिली, जो पूरी होने पर 1000 MBBS स्टूडेंट को यहाँ पे अक्टूबर 2023 तक एडमिशन दिया जाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजकोट एम्स की कंस्ट्रक्शन काफी स्लो हो रही है, जिसे बनने में 2024-25 तक का समय लग सकता है। ऐसे में देखते हैं कि जो डेडलाइन 2023 दे रखी है उसमें कंप्लीट होती है या फिर 2024-25 तक का समय लग सकता है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है राजकोट मेट्रो प्रोजेक्ट। MRTS के रूप में प्रपोज किया गया राजकोट मेट्रो गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन GMRR द्वारा 2016 में ही प्लान किया गया था, जो फाइनली मई 2022 में इसकी अप्रूवल मिली और अब इसकी जमीन अधिग्रहण का काम किया जाना है और इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाना है, जो कि 2 फेज में
2028 तक बनाकर पूरा किया जाना है। डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि यह राजकोट मेट्रो, जिसे गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा 2022 में अप्रूवल दिया गया है, इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होती है। और ऐसे ही बड़ोदरा, भावनगर और जामनगर में भी मेट्रो को प्रपोज किया गया है, जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि राजकोट मेट्रो जो कि MRTS के रूप में प्रपोज किया गया है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 227 किलोमीटर लंबी यह रेल कॉरिडोर गुजरात के अहमदाबाद से राजकोट को कनेक्ट करेगी, जिसमें 6 स्टेशन को बनाया जाना है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 28,291 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जिसे एक बार बन जाने के बाद यह सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर राजकोट से अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंचा सकेगी। वहीं अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बन जाने से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को, जो कि 508 किलोमीटर लंबी है, उसे कनेक्ट किया जाना है, जिसके लिए भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द्वारा अप्रूवल भी दे दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि यह अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई रेल कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होती है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो अभी कुछ भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया गया। अब देखना होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है यह अहमदाबाद राजकोट हाईवे एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। 6 लेन के रूप में बनाया जा रहा है। यह अहमदाबाद राजकोट एक्सप्रेसवे 95% का वर्क कंप्लीट हो गया है, जिसे 800 करोड़ की लागत से 360 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे को वाइडनिंग की जा रही है, जो गुजरात की 24 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी। ऐसे में देखना हो कि अहमदाबाद राजकोट एक्सप्रेसवे जो कि 6 लेन के रूप में एक्सटेंड किया जा रहा है, वो कब तक पूरी तरह से एक्सटेंड होती है और कब तक ऑपरेशनल होती है। वैसे तो इसकी ऑपरेशनल हो चुकी है, बट जो भी 5% का वर्क कंप्लीट होना है वो 2022 के एंड तक कंप्लीट हो सकती है। ऐसे में देखते हैं कि होती है या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है राजकोट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। 2100 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है यह राजकोट स्मार्ट सिटी 930 एकड़ एरिया में वर्ल्ड क्लास के रूप में एक स्मार्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल, फन फ्रेंडली, स्मार्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो आने वाले 2030 तक एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में देखा जाएगा। इतना ही नहीं, अभी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मैंने बताए वो भी सारे राजकोट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही बनाए जा रहे हैं, तो देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। इसके अलावा भी आज राजकोट में बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जो मैं किसी दूसरे पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।